नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे हमारी खास प्रोग्राम की दंगों के दागी पर वार पलटवार। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही सियासी संग्राम भी तेज हो गया है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर दंगाइयों का समर्थन करने का आरोप लगाया है, तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि समाजवादी पार्टी में दंगा करने वाले लोग शामिल होते हैं, जबकि बीजेपी में शामिल होने वाले लोग दंगाइयों को पकड़ते हैं। अनुराग ठाकुर ने कैराना के विधायक नाहिद हसन का हवाला देकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। साथ ही आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम का नाम लेकर भी निशाना साधा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने कैराना में पलायन कराने के आरोपी को टिकट दिए जाने को लेकर अखिलेश यादव को घेरा है। बीजेपी ने 2017 का चुनाव भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लड़ा था और अब 5 साल के कार्यकाल में राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार का हवाला देकर जनता के बीच जा रही है। लिहाजा समाजवादी पार्टी की ओर से दागियों को टिकट देने के मुद्दे पर बीजेपी के तमाम नेता आक्रामक हैं। समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। और आप नाहिद हसन को देखेंगे जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में है। उनका दूसरा एमएलए अब्दुल आजम वो बेल पर है। एक जेल में, एक बेल पर। सूची देखेंगे तो शुरुआत जेल वाले से होती है और अंत इनकी सूची का होगा तो बेल वाले पर होगा। ये जेल बेल का खेल, ये समाजवादी पार्टी का असली खेल। आज समाज के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने स्पष्ट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में साफ ईमानदार छवि के अधिकारी आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी में दंगा करने वाले दंगई, कईयों के खून से रंगे हुए हाथ वैसे जा रहे हैं। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। तो चुनावी माहौल शुरू हो चुका है, इसको देखते हुए बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता सूर्या मैथिल हमारे साथ जुड़ गया है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी से हमारे साथ सूर्या मैथिल है और समाजवादी से नेहा यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले नेहा यादव आपके पास आऊंगी और उसके बाद सूर्या जी आपके पास आऊंगी। नेहा जी, क्योंकि लिस्ट जो है उम्मीदवारों की जारी कर दी गई है, लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी देखा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी में अपराधियों को ही टिकट क्यों दिया जा रहा है? कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तो सीएम खुद दंगाई हैं, भाजपा के तो डिप्टी सीएम खुद दंगाई हैं। शायद अनुराग ठाकुर को यूपी के नहीं है, इसलिए नहीं जानते हैं कि कितना बड़ा दंगाई होगा, जो उतना ही बड़ा भाजपा ही है। अनुराग जी बताएं, जिस विभाग के वो मंत्री, उस विभाग ने यूपी को क्या दिया? भारतीय जनता पार्टी के 107 से ज्यादा विधायक महिला आरोपी के अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो थे वो विधायक थे। तो बीजेपी की देख लीजिए, इतिहास उठा के इनका देख लीजिए, इनके सांसद, इनके मंत्री, इनके विधायक किस तरह के हैं, किस चरित्र के हैं, वो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। जैसे भाजपा प्रत्याशी को पकड़ा है, वैसे ही कभी भाजपा के मुख्यमंत्री जब सांसद हुआ करते थे तब वे दंगा भड़काने के जुर्म में पकड़े गए थे। संसद में उन्होंने रो रो कर अपनी व्यथा भी बताई थी। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 32 मौजूदा विधायक ऐसे हैं जो चुनाव नहीं लड़ सकते, उन पर गंभीर धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज हैं।
तो भाजपा को शपथ पत्र साइन करना चाहिए और लिखकर देना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति पर एक भी मुकदमा दर्ज है या उसके परिवार पर किसी पर मुकदमे दर्ज है तो वे टिकट नहीं देगी। उप मुख्यमंत्री तो खुद दंगाई है, मेरे पास उनका ये रिपोर्ट कार्ड है, ये रिपोर्ट कार्ड है 420 तक के। लेकिन नेहा जी नहीं, लेकिन नेहा जी जिन उम्मीदवारों की बात की जा रही है उन पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुकदमे दर्ज है, चाहे नाहिद हसन की बात करें उन पे गैंगस्टर एक्ट है, आजम खां के बेटे की बात करें अब्दुल्ला आजम पे, नहीं आप सुन लीजिए, अब्दुल्ला आजम पे 43 मुकदमे दर्ज है, उस पे नहीं उन्हें बेल मिल गया है। नहीं, आखिर ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं ना कि जो भी उम्मीदवार है वो जेल या फिर बेल, इन्हें टिकट दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के दंगाई मुख्यमंत्री है, उनको टिकट मिला है। समाजवादी पार्टी ने ऐसे किसी व्यक्ति ऐसे समाजवादी पार्टी पे आप बेबुनियाद आरोप ना लगाइए। भारतीय जनता पार्टी नेहा जी वो सबके सामने है, नेहा जी वो सबके सामने है कि कोई आरोप नहीं लगा रहा है, ये सबको पता है। अनुराग ठाकुर ने भी आज किस तरीके से क्या बातें बोली आप भी जानते हैं। चलिए बीजेपी प्रवक्ता के पास चलते हैं। सूर्या जी, क्योंकि जिस तरीके से देख लीजिए नेहा जी आपके पास वापस आऊंगी। सूर्या जी, जिस तरीके से उम्मीदवारों की बात की जा रही है, समाजवादी पार्टी में जो भी टिकट मिल रहे हैं, जो भी सीट दी जा रही है वो सिर्फ अपराधियों को दी जा रही है। असीम अरुण की बात करें तो वो जब बीजेपी में शामिल हो गए उनको लेकर भी तमाम तरह की बातें की जा रही हैं कि असीम अरुण जो है वो है तो पुलिस कमिश्नर है, लेकिन उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता रहकर ही काम किया है। अभी ना जाने ऐसे कितने और भी हैं। धन्यवाद चांदनी जी। और अभी जिस प्रकार से मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नेहा यादव जी को, मुझे सुनकर बड़ा ही हैरत हुई कि एक दंगाई पार्टी की प्रवक्ता किस प्रकार से अपने लोगों को बचाने के लिए लगी हुई। इनकी जो अभी उम्मीदवार नाहिद हसन, उनके ऊपर मुकदमा दायर था और तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा विधायक महिला अपराधों के आरोपी थे। आप कैसे बात कर दे रहे हैं? आप अपने पहले मुख्यमंत्री की दंगाई है कि उनको कबूल करिए। मुख्यमंत्री दंगाई है। नेहा जी एक बार सूर्या जी की बात पूरी जाने दीजिए, क्योंकि आपको पूरा मौका मिला था अपनी बात रखने के लिए। क्या इनको सर्टिफाइड ट्रेनिंग दी जाती है दंगा करने की? समाजवादी पार्टी के लोगों को जो क्षेत्र में भी दंगा करते हैं या टीवी पे बैठ के भी दंगा कर रही है। तो देखिए समाजवादी पार्टी में उम्मीदवार के लिए आप किसी पे ऐसे नहीं लगा सकते, आप किसी पे नहीं लगा सकते। आपने हत्याएं की है, कितनी लूट की है, कितने बलात्कार किए हैं, कितने 420 के केस है और कितने हिंदुओं के बलात्कार के आरोपी आपके पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद जी, जो लड़कियों से अपने कॉलेज में मसाज कराते हैं, मालिश कराते हैं, वो है। आपके बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, वो है रेप के आरोपी। आप कैसे इस चीज को? नेहा जी एक बार सूर्या जी आपके पास वापस आऊंगी। नेहा जी आप ये बताइए, क्योंकि जब बीजेपी के विधायक समाजवादी में शामिल हो रहे थे तो समाजवादी पार्टी बड़ी खुश नजर आ रही थी। अब तो समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं वो भी बीजेपी में जा रहे हैं, इसको क्या कहेंगी आप कि अब समाजवादी पार्टी में भी कोई टिकट से लड़ना नहीं चाहता? आप मेरी बात। सपा की प्रवक्ता की बौखलाहट ये बता रही है कि इनको पता है स्थिति क्या होने वाली है 22 के अंदर। नेहा जी एक मिनट, सूर्या जी आपके पास वापस आऊंगी। सवाल मैंने नेहा जी से किया है, मैं जवाब देती हूँ। बोलिए। आज संविधान को मानने वाला हर एक व्यक्ति समाजवादी पार्टी के साथ है, समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आज अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल कर सपा प्रत्याशियों चुनाव प्रभावित करने है। ये जिन्ना करते हैं, मंच से खड़े होकर दंगाइयों का समर्थन करते हैं, बलात्कारियों का समर्थन करते हैं। सूर्या जी एक बार नेहा जी की बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा ताकि बात पूरी हो जाए, ताकि दर्शकों को भी समझ में आए कि आप क्या बोल रहे हैं। बात कैसे किया जा सकता है? वर्दी पहने हुए भाजपा में सब शामिल हो रहे हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी के इस अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण रवैये को देखते हुए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मांग की है कि असीम अरुण और उनके 5 साल तक कार्य करने वाले सभी अधिकारियों को तत्काल ड्यूटी से हटाया जाए, क्योंकि उनकी निष्पक्षता और गंभीरता पर सवाल है। नेहा जी तो क्या नहीं नेहा जी आप ये कहना चाहती हैं कि सत्ता का दुरुपयोग किया गया? आपका कहने का मतलब ये है? दूसरी बात, इन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने अभी कहा बलात्कार पे मैं कहना चाहूंगी, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार
2017 के बीच में सूर्या जी, क्योंकि नेहा जी जिस तरीके से अपनी बात यहाँ पर रख रही हैं, उसका साफ तौर पर यह कहा जा सकता है, नेहा जी कह रही हैं कि बीजेपी में सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। हाथरस की उस बेटी के साथ किस तरह से अन्याय हुआ, वो पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा, कैसे रात में बेटी जला दी गई। और आप बेटी की सुरक्षा की बात कर रहे हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे थे। आप लोगों ने कोई काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश की आधी आबादी ने। नेहा जी, एक बार सूर्या जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। ऐसे आप दोनों की बातों को कोई नहीं सुन पाएगा, दर्शक समझ नहीं पाएंगे आप क्या बोल रही हैं। जी सूर्या जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए चांदनी जी, मेरा निवेदन है, पहले तो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता का फीडर ऑफ कर दीजिए, क्योंकि इनकी मानसिक स्तर इस समय बौखलाया हुआ है, ये मुझे बोलने नहीं देंगी। और मैं आपसे बौखला गया है, आपके पास प्रत्याशी नहीं बचे इसलिए आप बौखला गए हैं। आपके पास दिखा रही हैं आप देश को। मेरी निवेदन कर रहा हूँ, मेरी बहन मुझे बोलने दे। नेहा जी, एक बार सूर्या जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा ताकि दर्शक भी सुन सके कि आप क्या बोल रही हैं। देखिए चांदनी जी, इनकी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट में कौन कौन है? इनकी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट में कैराना में जिन्होंने पलायन करवाया वो उम्मीदवार हैं, मुजफ्फरनगर में जिन्होंने हिंदुओं की हत्याएं की वो उम्मीदवार हैं। देखिए नाहिद हसन उम्मीदवार है जिसपे गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। उसके अलावा अब्दुल्ला आजम जिसके ऊपर 48 से ज्यादा मुकदमे हैं वो उम्मीदवार है। आप देखिए इनकी जो लिस्ट है उसमें चुन चुन के अपराधियों को उतारा गया है, क्योंकि इनको ये पता है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खुद अपराधी है और उनका नेतृत्व केवल अपराधी कर सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि जो जेल में है या जो बेल पे है उन लोगों को समाजवादी पार्टी की योग्यता है टिकट देने की, उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा उत्तर प्रदेश। और जिस प्रकार से इनके राज्य में जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी, संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों को स्वीकार नहीं करेगी। जिस प्रकार से बहनों के संग बलात्कार हुआ था, जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर चुप चुप के धर्मस्थलों को तोड़ा गया था, और जिस प्रकार से हर जिले के अंदर एक एक हज हाउस और हर प्रकार से कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की गई थी। हिंदू बस्तियों के अंदर ये लोग बिजली नहीं देते थे और मुस्लिम बस्तियों में 24-24 घंटे बिजली होती थी। ये वो लोग हैं और ये लोग अब भी वही समाजवादी पार्टी 300 यूनिट फ्री बिजली देगी। समाजवादी पार्टी छात्र छात्राओं को लैपटॉप देगी। समाजवादी पार्टी किसानों को मुफ्त सिंचाई देगी। समाजवादी पार्टी महिलाओं को पेंशन देने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगी। नेहा जी सवाल, क्योंकि दंगे की बात की जा रही है, दंगाइयों को टिकट दिया जा रहा है उसकी बात की जा रही है। नेहा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि दंगा करने वाले लोगों को टिकट दिया जा रहा है, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी में वो शामिल हो जो दंगाइयों को पकड़ते हैं। नहीं, आपने ये भी बात सुनी होगी ना कि कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, ये भी तो आपने सुना होगा ना। नेहा, मुझे इसका जवाब चाहिए आपसे। ये बोल पाएंगे? मैं जवाब देना चाहती हूँ। नेहा जी बोलिए, बात पूरी कीजिए। मैं जवाब देना चाहती हूँ। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चरित्र दंगाई रहा। भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी दंगाई हैं। इनके तो पार्टी के बड़े बड़े नेता दंगाई हैं। इतिहास उठा करके देख लीजिए। सूर्या जी, नेहा जी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो दंगाई हैं, ये कहना है नेहा जी का। अरे योगी आदित्यनाथ जी के राज में तो जिन्होंने बसें जलाई, जिन्होंने सरकारी सूर्या जी को नेहा जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे बहस करेंगे तो आपकी बातों को दर्शक नहीं सुन पाएंगे। तिरंगा यात्रा निकालते हैं। सूर्या जी, एक मिनट, नेहा जी को भी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी नेहा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। सुनने की भी आदत डालिए, सुनने की भी आदत डालिए। इस शिक्षा को अपने ऊपर लागू कीजिए पहले आप। नहीं, आप सुन लीजिए। अरे भाई, बात सुन लीजिए। सूर्या जी, नेहा जी यहाँ पर ये कह रही हैं कि बीजेपी में जो बड़े बड़े नेता है वो भी दंगाई हैं, वो लिस्ट दिखा रही है उसका। अरे चांदनी जी, दंगाइयों को सभी दंगाई दिखते हैं, सावन के अंडे को हरा हरा ही दिखता है। और जिस प्रकार से इनका चरित्र दंगाई है, इनकी सोच दंगाई है, इनकी सोच में अपराध है। चाहे वो नमाजवादी पेंशन घोटाला हो, चाहे वो लैपटॉप घोटाला हो, चाहे 450 से ज्यादा दंगे हो, चाहे वो हर जिले के अंदर एक
हज हाउस बनाने की कोशिश है, चाहे वो हर जिले के अंदर के कब्रिस्तान बनाने की कोशिश है, मंदिरों को तोड़ने की कोशिश है, हिंदू बस्तियों में बिजली न देकर मुस्लिम बस्तियों में बिजली देने की कोशिश है, और इसके अलावा चाहे सरकारी नौकरियों में मुसलमानों और यादवों सूर्या जी और नेहा जी, अगर आप अपनी ऐसी बात रखेंगी, नहीं अगर आप अपनी ऐसी बात रखेंगी तो आपकी बात को कोई समझ नहीं पाएगा। सूर्या जी मेरा आपसे नहीं सूर्या जी मेरा आपसे भी सवाल है, जब नेहा जी एक मिनट नेहा जी, यही प्रवृत्ति है। सूर्या जी आप ये बताइए, जब सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से टिकट दिया गया तो अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही योगी आदित्यनाथ को घर भेज दिया है। देखिए चांदनी जी, योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से लगातार सांसद है, वो उनका घर है। और मैं तो पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी से और या नेहा यादव जी से, आखिर क्या कारण था कि अपना घर छोड़कर अखिलेश यादव मैनपुरी इटावा से भागकर आजमगढ़ गए? आखिर क्या कारण था मैनपुरी इटावा छोड़कर मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ गए? अरे ये लोग भगोड़े हैं, इनको जनता जान चुकी है। योगी आदित्यनाथ जी तो जहां से चाहेंगे प्रदेश में वहां से चुनाव लड़ेंगे, वो साधारण पुरुष नहीं है, अवतारी है, और वो एक सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सूर्या जी आप नेहा जी को बात रख लीजिए। नेहा जी मेरा सवाल आपसे ये भी है, नेहा जी प्रदेश के अंदर उनके नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है 350+ सीटों के साथ, और यही नेहा जी एक मिनट सूर्या जी एक मिनट, मुझे नेहा जी से सवाल करने लीजिए। नहीं नेहा जी आप ये बताइए, नहीं नेहा जी आप ये बताइए, जिस तरीके से उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ रहे हैं, आप क्या समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? 2017 के पहले जो स्थितियां नजर आती थी क्या उसको दोहराना चाहती है समाजवादी पार्टी? क्या वापस से वही दंगे वही फसाद क्या समाजवादी पार्टी देखना चाहती है? जो जेल में है या तो उनको टिकट, जो बेल पे है या तो उनको टिकट। समाजवादी पार्टी सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रही है। जेल में से निकाल इसका जवाब दीजिए कि समाजवादी पार्टी समाज में क्या संदेश देना चाहती है? जेल पे होंगे उनको लेके आओगे, कोई जाएगा टिकट मांगने समाजवादी पार्टी का। नेहा जी की बात पूरी हो जा रही है, सूर्या जी आपके पास वापस आ रही है, नेहा जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। तुम पर कितने मुकदमे हैं? अगर कोई मुकदमा नहीं है तो वो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार होने के लायक नहीं है। यही है समाजवादी पार्टी का चरित्र। लेकिन भाजपा में जो चोर है उसको पकड़ने वालों को टिकट दिया जाता है, ये याद कर लीजिए। आप सबसे ज्यादा दंगे तो आपकी पार्टी कराती है। सबसे अरे 450 से ज्यादा दंगे हुए थे आपके शासनकाल में। मुझे ये बताइए 2017 से 2021 तक कौन सा दंगा हुआ? किसने इस देश के अंदर इस प्रदेश में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करी? मुझको एक नाम बता दीजिए आप, बड़े बताइए ना। नेहा जी क्योंकि सवाल कई सारे उठ रहे हैं, सूर्या जी बीजेपी को भी लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि जनता सब कुछ जानती है 2022 में किसकी वापसी होगी, जनता किसको अपना जनार्दन देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।